आपने कहा किसी भी उम्र में शादी हो सकती है। साहिल साहब इसने ये बोला, ये बात याद हाँ बोला रखिएगा, बोला, इसने कहा उम्र तय इस्लाम नहीं में किया। उम्र तय नहीं की, किसी भी उम्र में शादी हो सकती है। ओके नाउ, जो इसने बोला वो मैं अब आपको शरिया से दिखाने लगा हूं। ये शरिया मैनुअल है, रिलायंस ऑफ ट्रैवलर, इसका सेक्शन N9.2 है। अ वेटिंग पीरियड इज ऑब्लिगेटरी, ये चैप्टर नंबर 64 के आयत नंबर 4 की तफसीर और उसके ऊपर शरिया है। फॉर अ वुमन डिवोर्स्ड आफ्टर इंटरकोर्स वेदर द हस्बैंड और द वाइफ आर प्री प्रोबेशन, चाहे उनको अभी तक माहवारी आई है या नहीं आई है, प्री प्रोबेसेंट है या प्रोबेसेंट है, डज नॉट मैटर, इससे मैटर ही नहीं करता। सो बेसिकली इट हैज नथिंग टू डू विद इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्री प्रोबेसेंट लड़कियों से शादी अलाउड है, क्योंकि मोहम्मद ने की है, अर्ली स्कॉलर्स को पता था और उन्होंने उसके मुताबिक ही इसको लिखा है, उसके मुताबिक ही लिखा है। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड रेफरेंस पे चलते हैं। क्या माँ बाप का शादी के लिए पूछना जरूरी है या नहीं है? दैट इज द सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द लॉफुल, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता। ओके नाउ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। वुमन की प्रेगनेंसी आ गई। तो वेटिंग पीरियड आ गया यार, एक सेकंड, किस जगह पे था, मुझे जरा सर्च करने दे, मैं दूसरे टैब में सर्च कर रहा हूँ। साहिल साहब आप थोड़ी सुपर चैट्स लें, मैं दूसरे टैब में सर्च कर रहा हूँ हाँ किस जगह पे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना एडम? जी अब आ रही है। ओके। गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे हैं, वेरी गुड एडम फॉर डिफेंडिंग राम एंड सीता इन अ वेरी गुड वे, एज आई वॉज गोइंग टू रिप्लाई बट द वे यू हैव रिप्लाइड इज इन हिज ओन वर्ड्स वन माई हार्ट, कीप दिस शगुन फ्रॉम माई साइड। बहुत बेशरम है ये लोग सर, इनकी बेशर्मी पे तो कोई भी शक नहीं है कि ये महा बेशरम है और बेशर्मी को डिफेंड करने की कोशिश करते, कोई शक नहीं इसमें। Reaner Optimus by Kere, it's a humble request to everyone by moderator Samar Kumar. You can abuse Momo and his stupid people. Corrupt moderator whom hai. It's a humble request to everyone by moderator Samar Kumar. You can abuse Momo and his stupid people. Corrupt mod. अरे नहीं भाई, कोई भी जो है वो अब्यूज वाला गेम जो है वो चैट में बिल्कुल ना खेले। मॉडरेटर आपको वार्निंग देंगे, अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो आपको फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। रीनर, अच्छा, रीनर ऑप्टिमस भाई का और एक सुपर चैट है, कह रहे हैं प्ले स्टूपिड गेम्स विन स्टूपिड प्राइजेस, दिस इज व्हाट हमास डिड टू इजराइल, नाउ दे आर क्राइंग, इट्स सेम व्हेन मोमिन कम टू डिबेट इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग पोलाइटली, दे डिसरिस्पेक्ट एंड अब्यूज एंड दैट्स व्हाट दे गेट इन रिटर्न फ्रॉम एडम एंड साहिल। थैंक यू सो मच थैंक यू। रीनर ऑप्टिमस भाई। बस सर यहाँ पे रुकिएगा, वापस आते हैं। जी सेक्शन M3.13, गार्डियंस आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके के गार्डियन होते हैं किसी भी औरत के। दोज हु मे कंपेल देयर फीमेल चार्जेस टू मैरी समवन एंड अदर्स हु मे नॉट। सर कंपेल एक अंग्रेजी का वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, जोर जबरदस्ती के साथ करवा देना। जी मिस्टर, इनको वापस लाते हैं। मिस्टर कौन किधर गया यार, क्या नाम था इसका? चले गए, शाहनवाज। चले गए आ गया आ गया। भाई, चले गए। ले शाहनवाज साहब, ये आपके पास आ गया। आपके पास हेलो दो तरह के गार्डियंस होते हैं, एक वो जो कि अपनी बेटी भाई, बैक या स्टेज क्यों कर रहा पोती, है बार बार? अपनी और ये बेटी या कौन सी पोती को। ये कौन सी दिखा रहा है किताब? पता नहीं, आता नहीं, पता नहीं। सर ये शरिया मैनुअल है, जो कि आपको तमाम हदीसों और तफसीर का शरा बना के देते हैं। इसको ये शरह नहीं दिखाना, आलिफ हदीस की कहते किताब से हैं। दिखाना। किसी ये पता नहीं कहाँ कहाँ से दिखा रहा है, इसका कुछ प्रूफ नहीं, कुछ पता नहीं, आता नहीं। वहां से भी लो। क्या पता ये किसने लिखा आप है ये? यार, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मेरा कसूर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू,
आपको मैं सारी चीजें दिखाता हूँ, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है जो शरा के अंदर अच्छा, है, ये आपकी मेरे एक शरा है। लास्ट सवाल है, मैं जा रहा हूँ बस, एक नहीं, लास्ट, आप ठीक है? आप जाएंगे ही, मुझे पता है। मुझे बताएं वो नहीं कौन नहीं, सा एक लास्ट गार्डियन है जो सवाल है ना कंपेल, मेरा, लास्ट सवाल वो कंप्लीट कर ले कौन देना। सा गार्डियन है जो कंपेल कर सकता है, पहले ये बताएं। अरे इसका किताब का ही नहीं पता ना मुझे, कौन सी है ये, उनका क्या तो मैं साल बताऊं ये इसके देखें, अंदर से? चुप करें, आगे देखें। द ओनली गार्डियन हु मे कंपेल देयर चार्जेस टू मैरी आर वर्जिन्स अरे यार, ब्राइड किसी हदीस फादर। की किताब में से शट अप। The only guardian who may compel their charges to marry are virgin's bride's father or the father's father. Compel meaning to marry her to suitable match without her consent. बगैर उसकी कंसेंट के। क्यों? उसके लिए हदीस कौन सी आती है? उसके लिए हदीस आती है आयशा वाली, कि आयशा को नहीं पता था कि उसकी शादी हो रही है, प्लस उसके लिए हदीस आती है आयशा की खुद की हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जो कि मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, कि वर्जन की साइलेंस ही उसकी रजामंदी होती है, उसका चुप रहना ही उसकी रजामंदी होती है। Those who may not compel her are not entitled to marry her to somebody unless she accepts her as given permission. Now, किस वक्त आप कंपेल नहीं कर सकते? जब वो वर्जन नहीं रही है, जब वो एक बार ठुक गई है और उसने डिवोर्स दे दिया। पढ़िए, whenever the bride is virgin, the father or the father's father may marry her to someone without her permission. जिस वक्त वो वर्जन है, उसका बाप या उसका दादा अपनी मर्जी से जिससे चाहे उसकी शादी कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो। दो इट इज रिकमेंडेड टू आस्क द परमिशन, मगर रिकमेंडेड है, ये जरूरी नहीं है, रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड कहते हैं अच्छा है कि पूछ लो, जरूरी नहीं है, अच्छा है कि पूछ लो। इफ शी हैज रीच प्यूबर्टी, अगर उसको प्यूबर्टी आ गई है, ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, उसको माहवारी शुरू हो चुकी है, तो अच्छा है कि उसको पूछ लो। अगर माहवारी शुरू नहीं हुई तो पूछना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आयशा से पूछा नहीं गया था। अब वर्जिन्स साइलेंस इज कंसिडर्ड अ परमिशन, जैसा कि मैंने भी बताया कि सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक वर्जन, उसकी साइलेंस जो होती है, उसका चुप रहना ही उसकी परमिशन होती है, उसको एक्सप्लिसिटली हाँ कहने की जरूरत नहीं है। ये उस सूरत में अगर उसे प्यूबर्टी आ गया और रिकमेंडेड तरीके से उसे पूछा जा रहा है। अगर उसे प्यूबर्टी नहीं आई है, बच्ची है, 7 साल की है, 6 साल की है, 8 साल की है, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं है, बाप या दादा उसकी शादी कर सकता है। एज फॉर नॉन वर्जन, यानी कि वो लड़कियां जिनकी एकदम शादी हो चुकी है और तलाक हो चुकी है, ऑफ साउंड माइंड, जिनका दिमाग चलता है, नो वन में मैरी हर टू अनदर आफ्टर शी हैज रीच प्यूबर्टी। अगर उसकी तलाक हो गई है, एक दफा ठुक चुकी है, तलाक हो चुकी है, और अब वो प्यूबर्टी को भी रीच कर चुकी है, तो उसकी शादी कोई नहीं कर सकता, वो खुद ही कर सकती है अपनी मर्जी से। जो भी ये बकवास कर रहा है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी जनाब, हदीस आपके सामने है, किस हदीस का रेफरेंस चाहिए? अच्छा ठीक है, तूने इतना कुछ साबित करने के बाद लास्ट में ये तो अच्छा है पूछ लो, ठीक है? ठीक है, अगर अब वो ये अच्छा प्यूबर्टी सुन तो ले, अचीव अब कर सुन चुकी तो है। ले, खुद ही बोलता रहेगा। अगर खुद ही सेंटेंस बोलना पूरा है तो फिर बोलो, क्या फायदा? सेंटेंस पूरा बोलो। अच्छा किस ठीक वक्त रिकमेंडेड है? है, जिस वक्त भी है ना। नहीं, किस वक्त अरे रिकमेंडेड सुन है? तो ले, पूरी बात तो सुन ले। अब ये बाइबल क्या क्या कह रही है, इसकी सुन लेगा थोड़ी सी। अरे फिर यार तू बैसाखी पे क्यों अरे आता है सुन तो यार ले, शाहनवाज? जब बात चल इसको रही है तो इंसानियत इस की। अरे सुन तो ले। इसको तो एक्सेप्ट करो। भाई तू बैसाखी पे क्यों आ जाता है बार बार? यार स्टैंड अलोन बाइबल, तुम लोग कभी इस्लाम को अच्छा साबित कर सकते हो? यार देखो साहिल, मैंने इनको मना किया कि अगर तुम कंपेयर करोगे तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि तुमसे डिबेट कर रहे हो। इसका तो आंसर दो, फिर बाइबल पे भी जाना, मैं वहां पे भी दिखा दूंगा। इसका चल तो इसका आंसर दो। आंसर दे दे फिर जाना। इसका आंसर ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये चीज कहीं भी हदीस में होती तो खुद तू हदीस की किताब से दिखाता, ये अरे इधर उधर भाई, से नहीं दिखाता। ठीक है, अरे ये शरा ठीक है। है, अरे दंगर। शरा है, ये जो भी है, ठीक है। ये तू डायरेक्ट हदीस से दिखा देता है, इसकी यहां तक आने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि जब कुरान दिखा रहा है तू हदीस की किताब में से ही दिखा रहा है, तो यहां तक आने की नौबत नहीं आती अगर ये होता कि लड़की की परमिशन नहीं है। ठीक है। अच्छा तूने यहां भी दिखाया, जिस भी सिचुएशन में है लड़की की परमिशन तो है, ठीक है। नहीं अब है, एक मिनट, कैसे अरे है? किसी, कैसे है? चलो हदीस की किताब में अब चलते हैं, ये ले। अब मेरी तो सुन ले एक मिनट।
नहीं नहीं, पहले ये हदीस बाइबल क्या कह रही है? डिनाउंस कैसे किया? नहीं, पहले डिनाउंस कैसे एक किया? मिनट, ये Listen, बाइबल कह रही है एक ओल्ड वर्जन, यार टेस्टामेंट। बाइबल पे जाना, पहले मुझे ये अरे मेरी भी तो सुन बताओ। ले, मेरी तो सुन ले, अपनी क्या तरह की फायदा मैं अरे जा रहा हूँ फिर। इसका अगर तुझे आंसर अपनी दो, ही गानी है, इसका अगर अपनी आंसर, ही गानी है तो फिर मुझे निकाल दे, कोई फायदा नहीं है। ठीक इसका है, आंसर दोगे तो आगे जाओगे ना। नहीं नहीं, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अपनी ही करनी है तो फिर मुझे निकाल दे, कोई फायदा नहीं है। अरे भाई बात सुनो, तू अपनी कहते जाके। जाओ फिर। अरे ये मसला तो खत्म होने दे भाई। जब चले जाओ फिर। अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में हमसे आंसर लेना है और इसको क्लियर नहीं करना, तो देर इज नो पॉइंट टॉकिंग। इसको क्लियर करो, फिर बाइबल में जाओ, मैं आंसर दूंगा। देखो तुमने पहली वाली बात का नहीं आंसर दिया था, तुम बाइबल में गए, तुम हिंदू ग्रंथों में गए, तुम्हें सबका आंसर देके वापस लेके आया। अब इसका आंसर दो, फिर तुम बाइबल में जाओ, मैं बस वहां जाता हूं। इसका पहले आंसर दो। हाँ, इसमें ये लिखा है कि अगर लड़की ना बोले, ठीक है, तो उसकी परमिशन है, अगर मगर बोले तो। पढ़ो पूरा। हाँ पढ़ लिया मैंने, पढ़ रखी है ये मैंने। नहीं, ना अगर बोल नहीं लिखा, लड़की ना बोले तो नहीं उसकी है ना रजा बोल, मानो, अगर नहीं लिखा लड़की ना बोले बोल, तो। नहीं लिखा ना बोल। नहीं नहीं, अगर लड़की नहीं बोली तब का है ये, क्या और लिखा लड़की हुआ बोले है? तो जाहिर सी बात है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है बता। अ विडो, यानी कि डिवोर्स लड़की, हैज द राइट, उसके पास राइट है, कंसर्निंग हर सेल्फ, उसके मुतल्लिक, देन हर गार्डियन, उसके गार्डियन की बजाय, एंड अ वर्जिन should be consulted. It was said to Messenger of Allah said, virgin may be too shy to speak. Her contentions are silent. तो लिहाजा विडो से पूछना है, विडो ने अपनी मर्जी कर सकती है, वर्जन के पास मर्जी नहीं है। क्या करूं? कहाँ नहीं है वर्जिन के पास वर्जी? अभी तुम्हें पहले रसूलुल्लाह मैंने ने शरा फरमाया, से गैर दिखाया। कुंवारी औरत अपने अभी आप पर अपनी बली से ज्यादा हक रखती है और कुंवारी औरत से निकाह के सिलसिले में इजाजत तलब की जाएगी। तो मालूम कर रहे हैं कुंवारी औरत से इजाजत तलब यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे यहाँ पे कवारी औरत जो कि प्यूबर्टी अचीव कर चुकी है, उससे रिकमेंडेड है। यहाँ पे उसके लिए वो नहीं है कि लाजमन ली जाएगी। मुझे साबित करो किसी शरह से, किसी तफसीर से कि लाजमन ली जाएगी। प्लीज, माइक इज योर्स। इजाजत ली जाएगी, अगर ना जी बोले बताइए तो उसकी रजामंदी है, बोले तो रजामंदी नहीं भाई। है। अगर रिकमेंडेड है ना, अगर पूछोगे ही नहीं तो यहाँ पे लिख रहा है ना, इजाजत किस तरह ले पूछनी है, मतलब निकाह के सिलसिले में मैं इजाजत तलब पूछ रहा की हूं, अगर जाए। नहीं पूछेंगे तो यार ये नहीं होगी ना, फिर शादी नहीं होगी, फिर तो निकाह ही नहीं होगा। फिर आयशा की शादी कैसे होगी? उन्होंने इजाजत दी थी। नहीं दी थी, कहाँ है वो? दिखाओ, साबित कर, साबित साबित कर, कर वो दो, साबित चलो कर। साबित कर कहाँ है, आयशा की उन्होंने खुद साबित ने कभी साबित कर एक दो। शब्द तो कहा हो। अरे भाई, उसने इजाजत दी थी, अच्छा ये एक मेरा साबित कर रेफरेंस दो। भी तो सुन ले अब। ये देखो सर जी, सर अब सर ये एक कहता रेफरेंस है मेरा सुन ले, मार्टन वरना मैं मीन्स जा रहा हूँ। जो कि बड़ी हो चुकी है, सिर्फ उससे आपने कंसल्ट करना है। अब जो मार्टन नहीं है, उससे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अब शरा की मेरे किताब एक में एक दिखाया आपको। अब अब मुझे मेरे सुन पहले ले, तुझे ही बोलना पहले ये है। साबित करें, पहले ये साबित कर दें अगर या तुझे ही बता दें। बोलना है तो तू बोलता रहा, फिर मैं जा रहा हूँ। भाई पहले या रेफरेंस मेरा दे तो एक बोले ना। रेफरेंस सुन ले, एक सुनाए रेफरेंस सुन लेना मेरा भी। सुनाए। यहाँ पर किसी तरीके से चल पूछा जा रहा है, अगर चुप भी है लड़की तो चलो उसकी रजामंदी है। वो बाइबल ये कह मार्टिन रही होना है कि जरूरी है, अगर कोई उसका कुंवारी मार्टिन होना लड़की जरूरी तुम्हें है। पसंद है। उफ तो भाई, उसका मार्टन MATRON होना जरूरी है, मार्टन होना जरूरी है। उसका क्या करूं? बड़ा होना जरूरी है। इसको बता दो, बाइबल में जाना, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम डिट्रॉनमी अरे खोलोगे, मेरी मुझे सुन तो, पता है। रेफरेंस तो सुन ले, यार तुमने सुन तो डिट्रॉनमी ले 20 मेरी भी। खोलनी है, मुझे पता तुमने क्या खोलना है, उसी के अंदर उसका आंसर है, वो बाद में चलना, पहले इसका बताओ। लड़की का रेप करो वो तुम्हारी वाइफ हो जाएगी। उफ तो ठीक है, ये है नहीं है, कोई कुंवारी लड़की पसंद है उसका रेप करो। नहीं साहिल साहब, शाहनवाज, शाहनवाज, इतनी शाहनवाज, इतनी पहले स्टूपिड ये बातें। टॉपिक क्लियर करना रे भाई। देखो शाहनवाज, देखो बात बताए क्या है? मैं बताता हूँ बात क्या है आपके साथ बात यह है कि आपने अपने दीन धर्म को अंब नहीं पढ़ा हुआ, और आप सिर्फ और सिर्फ मुसल्टों के आर्टिकल्स पढ़ के आते हैं। और क्वाइट फ्रैंकली, उन आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर है, उस चैप्टर को पूरा खोल ही लेना और उसको पूरी तरीके से पढ़ ही लें,
तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। शायद आपको उससे पिछले चैप्टर और अगले चैप्टर में भी ना जाना पड़े, सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट को पूरा पढ़ लें और आपको पता लग जाएगा। बट दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज कि आप बगैरती की उस हद पे हैं जिस हद से ज्यादा जाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये रियलिटी है। आप आंसर नहीं दे सकते, लिहाजा आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आपके पास 2% की नॉलेज नहीं है कुरान हदीस की। आपने क्या किया है, मैं बताता हूं आपने क्या किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ जाके आर्टिकल्स पढ़े, सेम चैप्टर को बाइबल में खोलिए, उससे एक चैप्टर पीछे जाइए, उसके लास्ट में जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां से पढ़ना शुरू कीजिए और आपको पता लगेगा कि वो क्या कह रहा है। वहां पे बात ये हो रही है कि अगर दो बंदे अडल्टरी करते हैं, पहले उसके बारे में बयान किया गया है, उनके किस तरीके से डील करना है। अगर जबरदस्ती की गई है तो फिर उस मर्द के साथ क्या होगा वो भी बयान किया गया हुआ है। अगर औरत रजामंदी दे दे कि नहीं मुझे इसके साथ अब शादी करनी है, तो वो शादी किस तरीके से होगी वो भी बयान किया गया हुआ है। सारी चीज उस कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है। एक कॉन्टेक्स्ट में से एक आयत को बीच में से उठा लेने से आपका मुद्दा नहीं बन जाता। मैं आपको इसी वजह से कुरान भी दिखा रहा हूँ, हदीस भी दिखा रहा हूँ, तफसीर भी दिखा रहा हूँ, शरा भी दिखा रहा हूँ, और मेरी स्टेटमेंट के साथ सब के सब एग्री कर रहे हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो फिर पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ मेरे पास लेके आइए। इसका जवाब देने के बाद इसका जवाब दे दे पहले। अबे भैया अभी मैंने एक बात कही थी कि तूने ये दिखाया कि हैज आ जाए इसका जवाब तो दे दे। उसकी शादी कर दो, ठीक है? तब तो नहीं इतनी लिखा। सारी चीजें तो अरे मैंने बोले नहीं थे, लिखा सारे है कानून। साहिल, कहाँ लिखा हुआ है हैज आ जाए तो उसकी शादी कर दो? ये किसने पढ़ा है? किसी बंदे ने लाइव चैट में 5797 लोगों में से किसी एक ने भी पढ़ा हैज आ जाए तो उसकी शादी कर दो? कहाँ लिखा है सर? ये कहाँ पे लिखा है? कहाँ लिखा है भाई? अरे मेरी बात तो सुन लेता। जब तूने बोला था कुरान में, तो मैंने बोला था सारी चीजें देख, और ये आर्टिकल नहीं है, ये बाइबल का बता रहा हूँ मैं पूरा, ठीक अरे है? भाई अरे पहले पहले इसका इसका बता जवाब दे। देना भाई। शब्द है अपने ड्यूटरोनोमी चैप्टर नंबर 22 और यार मैंने पहले बोला था साहिल डिट्रोनॉमी तक जा रहे हैं। मैंने इसको पहले हाँ बोला था चैप्टर 20 और 22 में जा रहा है। 20 से कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, 23 तक जा रहा है, 22 को बीच में से सिंपल पकड़ रहा है, 22 में से एक भी मैंने पहले बोल दिया। कहां से बोल रहा है ये? अरे भाई जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब दे दो। मैं वहां तक जाता हूँ, आखिरी चांस है, इसके बाद नहीं मैं दूंगा चांस, लास्ट चांस है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस चीज को डिफेंड भी कर दूं और दिखा भी दूं, तो पहले इसका आंसर दे दो, फिर आगे चलना। सर साहब इनसे आप एक तो आंसर ले लें, वरना अब मैं जो ना हाँ मेरा भाई, टेम्परामेंट इसका लूज पहले होने लगेगा। आंसर दे दे भाई। शाहनवाज इसका आंसर दे दे। शाहनवाज कहाँ पे है शाहनवाज? अच्छा बैक स्टेज है, 1 मिनट रुको। हाँ भाई शाहनवाज, हाँ, किस चीज की देना है आंसर? यार जो आपसे सवाल किया गया है। क्या क्या मेरे समझ में नहीं आया। वो अपनी गाता दूसरी की सुनता नहीं है, हम भी कुछ कह रहे हैं तो। तो भाई तू तू जब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुमको बस ये साबित करना है कि अरे तू दूसरी मुझे अपनी किताबों में बात क्या भी तो लिखा कहनी है। है, तेरी बात सुनना है, और मुझे सिर्फ ये बता, ये तो कौन सा जो रूल है? लड़की मुद्दा को चल पकड़ो, रहा है रेप उसका करो बिना और वो जवाब तुम्हारी दिए। वो भाई तुम्हारी शाहनवाज, भाई बन जाएगी। शाहनवाज, शाहनवाज, जब हम्म। तुमने ये मुद्दा लेके आया है, दिमाग बना के आया है कि आपने बस बैसाखी का सहारा लेना है, तो आपको सवाल कहां से सुनने में आएगा? अबे बैसाखी नहीं होती है डिबेट में। मैंने कहा था इंसानियत, कंपैरिजन कर लेना। औरत की कहाँ इज्जत है? एक तो चल कम से कम उसकी कुछ तो करा जा रहा है, तो तू रजामंदी ली साबित जा रही है, करना नहीं ली भाई, जा रही है, लेकिन यहाँ पर साबित रेप करना, करके भाई बनाए रहे हैं उसे। साबित, शाहनवाज, शाहनवाज, हाँ, साबित करना हजरत आयशा की वो ली गई थी, अपना क्या बोलते हैं, कंसेंट लिया गया तो था, साबित साबित कर। करना कि उन्होंने ऐसे सीधे सीधे खुले शब्द कहे हैं, और ये घुमा फिरा के क्या बात है? एक हदीस सिर्फ सीधी सीधी उन्होंने ये कहा शाहनवाज, हो, सिर्फ एक, घुमा शाहनवाज फिरा के मेरे नहीं, को एक बात सिर्फ बता, एक। शाहनवाज हम्म। मेरे को एक बात बता, जब वो कह रही है वलीमा के वक्त कि भाई मेरे को पता ही नहीं है निकाह कि के मेरे वक्त। साथ क्या हो रहा है, निकाह, अरे निकाह नहीं, यार, वलीमा के वक्त। वो पूरी यार वलीमा हदीस नहीं, पढ़नी वलीमा पड़ेगी। वलीमा सेक्स के बाद होता है, रुखसती के वक्त। हाँ हाँ, निकाह मतलब जब वलीमा होने वाला था जिस दिन।
वो नेक्स्ट जिस डे दिन होगा ना, वलीमा टेक्स्ट होने करेगा वाला तो था। होएगा, वलीमा तभी होएगा। तो अभी वलीमा नहीं है, अभी रुखसती है बेसिकली। अच्छा रुखसती, सॉरी माय बैड, रुखसती। रुखसती के टाइम पे जब वो कह रही है कि भाई मुझे पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि उससे कंसेंट ली नहीं गई थी। अगर कंसेंट ली जाती तो उसको पता होता ना भाई कि मेरी शादी, मेरा वलीमा हो रहा है। एक 6 साल की बच्ची कंसेंट कैसे देगी? उसको क्या समझ में आएगा कि शादी हो रही है? और एक तुमको लॉजिकल और एक आर्गुमेंट देता हूं मैं। हजरत आयशा जब पूछ रही है रसूलुल्लाह से कंसेंट के बारे में, दैट मीन्स कि उनको कंसेंट के बारे में पता ही नहीं था। अगर उनसे कंसेंट लिया जाता तो वो सीधा जवाब देती ना कि ये कंसेंट है। वो रसूलुल्लाह से पूछती क्यों कि कंसेंट कैसे लिया जाए? अब इसका जवाब दो। मैंने सिर्फ सिंपल सी सीधी सी एक बात कही, कभी तो वो समझदार हुई थी। एक हदीस जिसमें सीधे शब्द हो कि मुझ पर जुल्म हुआ है या वो मेरी मर्जी के खिलाफ, वारी हुई मोहम्मद थी। को, एक सेकंड, वो ठीक मोहम्मद है, को जलील करेगी? तुम्हारा ख्याल है मोहम्मद को जलील करके कोई जिंदा रह सकता है? पूरी हिस्ट्री में क्यों नहीं रह मोहम्मद को सकता? जिस किसी ने जलील किया उसको कत्ल अच्छा, किया। ये जो औरत को जलील कर रहे हैं कि क्या तो कहते हैं, मोहम्मद उसे ने रेप करो और वो तुम्हारी मोहम्मद बीवी ने होगी, ये सही है? उफ तो फिर आ ये गया रेप करके बैसाखी पे। भाई बना रहे हैं, ये सही है? बिल्कुल सही है सर, और बताएं। अच्छा, तो ऐसे थू है तुझ पे और लानत है ऐसे आदमी पे जो ये सही बता बेहतरीन। रहा हो, ऐसे रेप करके। लानत, ऐसे आदमी के ऊपर लानत है, क्योंकि मोहम्मद ने ओल्ड टेस्टमेंट को सही किया और ओल्ड टेस्टमेंट से लॉज लिए हैं। मोहम्मद के ऊपर थू है और लानत है ऐसे मोहम्मद के ऊपर जिसने कहा था कि मैं तोरा को मानता हूं और तोरा के रब को मानता हूं, और उसने अपनी कुर्सी के ऊपर तोरा को रख दिया। तो थू है ऐसे मोहम्मद के ऊपर जिसने इसको एक्सेप्टेंस दिया। हालांकि जब आप न्यू टेस्टमेंट में जाते हैं तो इन तमाम लॉज को खत्म कर दिया गया था, दैट इज क्रिश्चियनिटी, बिकॉज दे वर ओल्ड लॉज। लेकिन मोहम्मद ने क्रिश्चियनिटी आने के 600 साल के बाद अब उसी तोरा को अपनी गद्दी के ऊपर रख के कहा, मैं इसको मानता हूं और इसके देने वाले को मानता हूं। थू है मोहम्मद के ऊपर कि उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया। बोल, थू कर मोहम्मद पे। बाप का है तो थू कर। बाप का है तो थू कर। एक बाप का बन कर थू मोहम्मद शाहनवाज, वरना तू एक बाप की औलाद ही नहीं है। थू कर कर अब थू। भाग गया। यार इज्जत से बात करना इन लोगों के बस का हौसला ही नहीं है। साहिल, साहिल कितनी हिम्मत और प्यार से बात करो इन लोगों के साथ, कितने सब्र से बात करें। वो फिर से उसी ट्रैक पे चले जाते हो। ओल्ड टेस्टमेंट इज अबाउट तकरीबन 3-3,500 साल पहले। डिट्रोनॉमी जब मूसा का जमाना है, उस जमाने के कानूनों को बता रहा है, क्या हो कैसे हो। उस टाइम के ऊपर जो लॉज लिखे गए, वो लॉज लिखे गए, उनको चेंज किया गया आज से 2000 साल पहले और मोहम्मद के आने से 600 साल पहले, कि ये उस जमाने के लॉज थे और उस जमाने में एक्सेप्टेबल थे। एक जमाने के हिसाब से कवानीन चेंज होते हैं और वो होते रहे हैं। इवन सेक्युलर कंट्रीज के भी चेंज होते हैं। इसी वजह से ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट और इनके बीच में 5 मजीद कवनेंट्स, ओल्ड टेस्टमेंट में 5 कवनेंट्स हैं जो वक्त के साथ साथ, वक्त को देखते हुए मॉडिफाई किए गए। ये ब्यूटी है ओल्ड टेस्टमेंट की। कौन सा क्रिश्चियन है जो कहेगा कि मैं मूसा के 613 कवानीन को आज अपनाता हूं? कोई क्रिश्चियन नहीं कह सकता। दे कैन नॉट डू दैट, इट्स नॉट पॉसिबल। वंस अगेन, वो कवानीन मोहम्मद के दिए हुए कवानीन से फिर भी 1000 दर्जे बेहतर है। अगर कंपैरिजन करने का इतना ही शौक है तो उससे भी 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि यहां पे आप बेटी से कंसेंट भी नहीं ले रहे, वहां पे आप कंसेंट भी ले रहे हैं। एडल्ट्री की सजा सेपरेट दी हुई है, रेप की सजा सेपरेट दी हुई है। अगर किसी ने रेप किया है किसी लड़की का, उसने बाप को, लड़की के बाप को उसका जुर्माना भी देना है। और फिर अगर लड़की कहती है कि चूंकि इसने मुझे मोलेस्ट कर दिया है, रेप कर दिया है, अब ये सारी उम्र मेरे साथ रहेगा, एक्सेप्टेंस दी है, तो उसके साथ शादी करेगा और उसे कभी तलाक भी नहीं दे सकता। ही कैन नेवर डिवोर्स हर, जिंदगी में कभी तलाक नहीं दे सकता, नेवर। ये लिखा हुआ है वहां पे। ये उसको बुरा कह रहे हैं। उस वक्त के कवानीन के मुताबिक, उस वक्त की हरकत और उस वक्त के टाइम के मुताबिक, दैट माइट हैव कंसिडर्ड बेहतरीन, लेकिन वो बाद में इंप्लीमेंट नहीं है, चेंज कर दिया गया है। एडल्ट्री को ही खत्म कर दिया गया है, रेप के ऊपर बड़ा सारा कुछ है।
ये रियलिटी है तुम लोगों की कि तुम अच्छा, लोग इसमें भी एडम साहब, इसमें भी आप देखिए कि इसको जब हमने आज के टॉपिक पे बात की तो ये बोलता है मुझे चेक करना पड़ेगा। अपनी किताबों को चेक नहीं किया है और दूसरी किताबों के एक्सपर्ट बनते ये लोग, हाँ, चंद आर्टिकल्स पढ़ के। हाय हाय, बस साहिल और साहब। हमारे साथ आज जो है वो कट्टर मुनाफिक दीनी भाई भी जुड़ चुके हैं। कट्टर मुनाफिक दीनी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। सो तो नहीं गए हमारे दीनी भाई? दीनी भाई, दीनी भाई सो गए लगता है। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पे बात करते हैं। कोई तो होगा जो रसूलुल्लाह की मौत के बारे में कहे, एग्री करे। जी टाइम साहब। 2 मिनट के लिए चेक करने गया था, तुमने 1 घंटे बिठा दिया भाई। आप चेक करने गए थे? आप कभी आए थे टाइम हाँ साहब? चेक। सर आपकी आवाज कट हो रही है। हेलो सर आपके इंटरनेट में इशू होगा कुछ। 2 मिनट के लिए गया था सर, 1 घंटा बिठा दिया सर आप तो मेरे को। अरे सर आप कभी आए थे? सर घंटा मतलब आज आदम भाई से बात हुई थी ना। अच्छा, आदम साहब से उन्होंने बात हुई कहा थी था। आपकी? मेरे से क्या बात हाँ हुई थी उन्होंने भाई? कहा, तुम्ही ने तो दिखाया था मुझे मोहम्मद साहब मुते और मर गए। हाँ, तो तुम्हारे सामने है, मोहम्मद साहब मूते और मर गए, ये देखो। हाँ पहले मुझे कुछ सवालों का जवाब दे दो। क्या मोहम्मद साहब फरिश्ते थे? नहीं, इंसान थे। इंसान थे। जब पैदा हुए तभी से उनको नबूवत मिल गई थी क्या? नहीं, 40 साल के बाद मिली थी। हाँ तो वो नेचुरली मतलब कुदरती तौर पे इंसान ही थे ना। बिल्कुल। तो भाई इंसान जब मरता है ना, यूरिन अपने आप पास होता है, ये नेचुरल है सर, इसका आप क्या मजाक बना रहे हो? है तो भाई मोहम्मद साहब, आप इस चीज को पहली बात, इसका मतलब है आप इस बात को मानते हैं कि मरते हुए यूरिन पास होता है? हदीस है तो हर किसी मानेंगे का ना होता सर। है? अच्छा, हदीस है तो मानेंगे, हर किसी का तो नहीं ना होता। सर मैक्सिमम लोगों का होता है सर। नहीं नहीं, मैक्सिमम लोगों का नहीं होता। आप आपके घर में जब लोग मरेंगे ना, जब बुजुर्ग आपके घर में मरेंगे, देखना शुरू करना कि मैक्सिमम लोगों का यूरिन पास नहीं होता। वो काम आप करेंगे सर, हम नहीं करते हैं। नहीं, आपको पता सर, देखिए अब आपने क्लेम रखा है तो देखेंगे आप, मैं तो और नहीं सर देखूंगा। नहीं देखिए, मेरा और एक पॉइंट है सर। सर सुनिए एक सर, सेकंड। मैं और एक पॉइंट। अरे भाई, एक एक सेकंड भाई। पहली बात यह है कि मैक्सिमम लोगों का नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद के आखिरी अल्फाज क्या हुए फिर? ये तो नहीं हुए कि हाँ मेरी उम्मत को माफ कर दो। ये भी नहीं हुए अल्लाह मेरी उम्मत को, ये भी नहीं हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी नहीं हुआ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ भी नहीं हुआ। मोहम्मद के आखिरी बात हाँ क्या थे? मूतने के लिए बर्तन दे दो, मूता और मर गया। तो आखिरी हाँ सर अल्फाज क्या हुए सुनिए। मोहम्मद के? मोहम्मद के लास्ट एक नबी के, वो जो रहमत लिल आलमीन है, उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? बर्तन दे दो, बोल मूतना है। रहा हूँ सर, सुनिए तो सर, बोलता रहा हूँ। सर एक इंसान का, एक बंदे का दो टाइप ऑफ स्पेस होता है, एक पर्सनल स्पेस, एक पब्लिक स्पेस। जो बंदा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अपनी बीवी से बात कर रहे थे, आयशा से बात कर रहे थे, वो उनका पर्सनल स्पेस था। आप उनके आखिरी अल्फाज इस पे आयशा गिनेंगे के कि उन्होंने आयशा के पर्सनल स्पेस को दुनिया में लाया कौन? आयशा लाई कि मैं लाया? आयशा लाई। बेहतरीन। और ये आयशा क्यों लाई? सही मुस्लिम की हदीस से इसको रेफरेंस को देखते हैं। आयशा इसलिए लाई कि लोगों ने कहा कि मोहम्मद ने अली को आखिर में वसीयत कर गई थी। आयशा ने जब ये देखा कि उन्होंने ये कहा, तो आयशा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, वो कैसे कुछ कह सकता है? उसके आखिरी अल्फाज तो सिर्फ ये थे कि बर्तन दो। उसने बर्तन लिया और मर गया। ये देखें, अली Aswad bin Yazid reported it was mentioned before Aisha that he had made profit in favor Ali for the खिलाफत के लिए. Whereupon she said, when did he make this will? उसने कभी ये will की? His favor, अली की फेवर में. I had been providing support to him. मैं अली मोहम्मद को सारी सपोर्ट कर रही थी. With my chest, अपने सीने से. And he asked for a tray. और मोहम्मद ने सिर्फ एक ट्रे लिया, किसके लिए? मूतने के लिए. When he fell in my lap, और फिर वो गिर गया, मर गया, एंड आई डिड नॉट रियलाइज दैट ही ब्रेथ हिज लास्ट, और मुझे तो उसको पता भी लगा कि वो अपनी आखिरी सांस ले गया है। व्हेन डिड ही मेक एनी विल इन अली फेवर? उसने कब अली की फेवर में कोई विल की? तो बेसिकली मोहम्मद, आयशा ने क्लियर किया है कि मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हरगिज ये नहीं थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मैं तेरे पास आ रहा हूं।
मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हरगिज नहीं थे अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, नहीं, मोहम्मद के आखिरी अल्फाज हरगिज ये नहीं थे या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए कुछ कर दे, बिल्कुल नहीं। मोहम्मद के आखिरी अल्फाज ये थे बर्तन, एक लफ्ज बर्तन, ही आस्क्ड फॉर अ ट्रे, बर्तन के लिए, सुसु वाले बर्तन, इशारा किया होगा प्रॉब्ली उसने मरते मरते, बर्तन लाया सर गया, सुसु किया, फड़क कर मर गया वहीं पे, आयशा को पता भी नहीं लगा, उसने आखिरी सांस ले ली। मुझे बताओ भाई ये कैसा नबी है? अच्छा एडम साहब, जी सर। इनको समझाने के लिए हथियार की बहुत जरूरत है। ओके सर, मैं भी एक आपके वे। कोशिश कर लूं। हाँ सर ऑल योर्स, ऑल टाइम योर्स। साहब, अरे टाइम सर साहब ये पहले मेरी बताओ बात तो नहीं, तो सर तब से आदम भाई यार, बोलने अब आप शुरू हो गए। टाइम्स आपने दे दिया ना आर्ग्यूमेंट, इंसान थे। किधर गया सर, आपने मुझे बीच में काट दिया। अच्छा बोलो क्या बोलना है बोलो। हाँ सर, अब एग्जाम्पल लेता हूँ। अब हिटलर जो बंदा था, जो उसके हिटलर बीवी के कहाँ साथ से जो आ बात गया? कर, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। अच्छा दे दो। जब हिटलर मरने के टाइम पे जो अपने आप अपने को अपने बीवी को कुत्ते को मार दिया था उन्हें गोली से, जो अपनी बीवी हम्म। से बात कर रहा ना, उसकी पर्सनल स्पेस है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उसका लाश बता, इससे अरे इसको जब गिनेंगे क्या आप? भाई 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 नबी ने हम्म। अपनी कोई भी चीज पर्सनल रखी है क्या? ये अरे पूरी उम्मत के लिए है। या टाइम साहब सुनो मेरी बात, नबी ने ये तक बताया कि आयशा जब हैज में होती या उनकी बीवियां जब हैज में होती तो वो कपड़ा डाल के उनके साथ डिंगी डिंगी करते, यहां तक बता दिया। नबी की जिंदगी कोई पर्सनल स्पेस होती है क्या भाई? ये कहाँ बताए? क्या कपड़ा डाल के डिंगे, क्या क्या बोल रहे हो सर आप? कपड़ा कपड़ा लगा के डिंगी डिंगी किया, मुबाशरत किया है, नहीं पता आपको? अरे यार ना कर साहिल, वो गंद हो जाएगा बहुत ज्यादा यार, ये किया यार, पता है मान ले मान नहीं, ले इनको मान ले, पता है क्या नहीं पता है? मान टाइम ले के साहब किया। पता है? मान ले के किया। टाइम कप- ये चीज कपड़ा पता है डाल, क्या नहीं पता है? नहीं पता है मुझे। नहीं पता, ये अच्छी चीज है। ये कोई पर्सनल, भाई पर्सनल स्पेस वाली बातें कोई इस तरीके से बयान करता है लोगों के सामने? मैं बीवी के साथ जो है आज 1 घंटा डिंगी डिंगी किया, ये पोजीशन में किया, वो पोजीशन में किया, घुमा के मुझे किया, मुझे फिरा के ज़ईफ किया, हदीस मत बताए ऊपर सर, लिया। ज़ईफ हदीस में ये मुझे तुम वहां करोगे बताए। कभी? टाइम साहब एक एक चीज पहले जाते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। देखो मेरा इरादा आपको समझाने का है, आपका दिमाग खोलने का है, ठीक है? मुझे ये बताओ, क्या आप या आपकी बीवी आपके अड़ोस पड़ोस में सबको बोलती फिरेगी टाइम साहब ने आज मुझे जो है उठा पटक लिया, 15 मिनट मैं ऊपर 15 मिनट वो मेरे ऊपर, कभी टांगे उठा के कभी साइड में लेके, ऐसा आप बोलोगे या आपकी बीवी बोलते फिरेगी? कोई नहीं करता है सर, कोई नहीं करता। नहीं करता ना, लेकिन आपके रसूलुल्लाह की बातें उनकी बीवियों ने उन्होंने अब बताई। ये कहाँ लिखा है 15 मिनट नीचे 15 मिनट ऊपर? कुछ भी बोले बकेंगे, अब मैं सुनता जाऊंगा भाई क्या इधर? ये बोलो अगर आप अपनी बीवी के साथ मेंस्ट्रुएशन में कुछ हरकत कर रहे हैं, उनको स्पेशल कुछ पिना विना के कुछ उसमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, कुछ स्पेशल चीज यूज करके आप कुछ कर रहे हो, तो ये चीजें आप बताओगे बाहर वालों को कि मैं अपनी बीवी के साथ ऐसे ऐसे करता हूं? नहीं बताऊंगा, जाहिर सी बात है। पक्की बात ना? एक शर्म वाला इंसान तो नहीं बताएगा ना? नहीं। नहीं बताया। एडम साहब प्लीज अगर आप है तो वो हदीस बताओ। मैं ले आता हूँ सर बुखारी की, आप आगे बात कर नहीं लीजिए। भाई अच्छे हैं हमारे टाइम साहब, अच्छे हैं, इनके समझ में आ रहा है, इसी वजह से बोला कि मेरा मकसद इनको समझाना है। हाँ आप आगे चले, मैं ले आता हूँ, मैं निकालता हूँ, 2 मिनट दे दे मुझे, असल में वो बिल्कुल मेरे अच्छा जहन में नहीं है किस जगह पे, मैं निकालता हूँ। अच्छा रुको, मैं भी देख लेता हूँ एक बार, 1 मिनट। वो वेस्ट रैप करके तो उसके साथ वो कर रही थी, हाँ तो मैं वेस्ट, निकाल देता हूँ। हाँ वो एक सर्च में मिनट। वेस्ट रैप नहीं आ रहा सर somehow इस आप वजह मेरी से। बात को समझे नहीं। 1 मिनट ठीक यार, है किया। टाइम साहब आगे नहीं बढ़ना है। टाइम साहब देखो अभी आपने जो चीज कही ना, पहले उसको ही देख लेते हैं, ठीक है? आगे नहीं बढ़ना है, 1 मिनट रुको। हम आपको दिखाएंगे, टेंशन ना ले, सारी चीजें दिखाएंगे। 1 मिनट रुको। जब तक देख रहे हैं तब तक तो सुन ले। नहीं वो फिर ये मुद्दा हट जाएगा भाई, आपको दिखाते हैं ना, क्यों क्यों वो कर रहे हो, रुक जाओ। ये लो मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई। ये मैं लेके आ रहा हूं स्क्रीन पे, 1 मिनट।
एक मिनट, आ गई, ये लो। कहाँ है भाई, मेरी स्क्रीन किधर है? आ गई, आ रही है स्लोली। यार कसम से मेरे लैपटॉप की बहुत बेकार बम्बू लगी है। ओ हदीस नंबर क्या बुखारी की? ये लो, सही बुखारी हदीस नंबर 299। ये देखिए क्या कहते हैं रसूलुल्लाह। हाँ, वो आयशा से नकल करते हैं कि इन्होंने फरमाया, मैं और नबी करीम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों जुनबी होते, और आप मुझे हुक्म फरमाते, बस मैं इजार बांध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते, इस वक्त मैं हाइजा होती, और आप अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते, इस वक्त आप एतकाफ में बैठे हुए होते, और मैं हैज की हालत में होने के बावजूद आपका सर मुबारक धो देती। हाँ हाय भाई, ओए, हाय बेचारी। इजार बांध लेती, फिर आप मेरे साथ मुबाशरत करते। जरा मुझे हाय। नंबर बताइए सर, हदीस और नंबर बताए मुझे एक बार। सही सही बुखारी। बुखारी हदीस नंबर 299। सही ऐसी बुखारी बातें भी लिखी हुई है। और साहिल साहब एतकाफ में 299। बैठ के यार, एतकाफ में बैठ के यार, साहिल साहब एतकाफ में तो सही कुछ भी नहीं हाँ, करते। बुखारी 299 ना। 299। मेरे प्यारे भाई देखो, आप एक अच्छे इंसान हैं। नबी करीम ने भाई ये कोई कन्फर्म। रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा सही रहा कर लो भाई, है। गलत नहीं बताते हम, जो लिखा हुआ है वही बताते हैं। गलत मीम चल गया जी, गलत मीम चलाया किसी ने, ना चलाओ यार अमित ऐसा मीम। अच्छा भाई है, अच्छा भाई। लिखा हुआ तो है। देख साहिल साहब आपकी आवाज गई। साहिल भाई मोबाइल से जुड़ जाओ। साहिल साहब आवाज गई। हाँ, इनका लैपटॉप का इशू है, मोबाइल से जुड़ लो साहिल भाई। मैं तो मोबाइल भाई से भी जोड़ता हूँ, रुक जाओ। हाँ भाई साहिल साहब आगे आवाज, आगे आवाज, साहिल साहब बोले बोले। आ रही आवाज? अब आ हाँ रही है आ गई भाई, आ बोले। गई। हाँ, तो भाई तो बोल रहे हैं ना कि लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो है। तो भाई आप खुद सोचो कि एक नबी के अंदर इतनी तो शर्म, लिहाज, लज्जा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई हदीस तो फिर भी खुदा की बात तो है नहीं ना हदीस। हाँ खुदा की बात नहीं है ना सर, 100% सच तो नहीं है ना हदीस। भाई 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 यार, भाई, एक अभी मिनट ये एक मिनट। बहाना मार रहे हैं ना आप। ये दो नंबरी कर रहे हैं ना, सही है दीजिए। सही है ये वो सर भी फिर भी। बुखारी की हदीस है, बुखारी सही की। सही। तो खुदा ने तो नहीं ना बताना मोहम्मद क्या कर रहा था। मोहम्मद नहीं बताना मोहम्मद क्या कर रहा था, खुदा तो नहीं बताएगा मोहम्मद क्या कर रहा था। सर तो वो ये मतलब चेंज भी हो सकते हैं ना सर। कुरान तो नहीं होगा लेकिन ये तो हो सकते हैं ना। अरे हम बात कर रहे हैं मोहम्मद मरा कैसे, अल्लाह ने कुरान में तो नहीं बताया मोहम्मद कैसे मरा। ये कैसे बता सकता अल्लाह। मोहम्मद अरे आयशा के अच्छा, साथ मैं गुस्ल कर रहा आपको था। ना, ये बात कुरान में कैसे पता लगेगी। मोहम्मद ही बताएगा ना, या आयशा ही बताएगी ना कि किस तरीके से मेरे साथ डिंगी डिंगी करता था, मस्ती करता था। हाँ बता। सर लेकिन टाइम के कॉन्टेक्स्ट ये हिसाब से नहीं वो है। चेंज एक चेंज भी हो सेकंड एक सकते हैं ना सेकंड सर। एक सेकंड, कॉन्टेक्स्ट ये है कि मोहम्मद की हर बात लिखी हुई है, चाहे वो इंटीमेट हो चाहे ना इंटीमेट हो। ये कॉन्टेक्स्ट था इसका। ठीक है। अच्छा भाई, प्यारे भाई देखो, ये एक चीज अपने जहन में रखना। अब मैं आपको है ना और एक अच्छे तरीके से, जो आज का जो टॉपिक है उस पे आपको समझाता हूँ। रुक जा, मुझे हथियार लाने दो, क्योंकि आप अच्छे भाई है, प्यारे भाई है। ये देखो, अभी आपकी समझ में आएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। एक मिनट को, कहाँ है मेरा हथियार? एक मिनट यार, कुटे आए, हाँ इकड़े आए। ये देखो हथियार, यहां से मैं इसको ऐड टू स्टेज करता हूं। ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। आएगा आएगा, एक मिनट तो खाली। आ गया अरे आजा, अरे आजा। आ गया आ गया आ गया ना? ओके। आ गया। अच्छा प्यारे भाई, ये बताओ, मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन मौत कैसी होनी चाहिए?
जिहाद पे चलते चलते मर गए, हाँ, जिहाद करते करते मर गए। जिहाद करते करते मरे। ठीक है, अब जिहाद तो नहीं चल रहा है समझो इधर हिंदुस्तान में और बाकी जगह हाँ पे, आप कर नहीं हाँ। सकते, तो इसके बाद एक मोमिन की, इसके बाद सबसे अच्छी मौत उसके लिए कैसी आनी चाहिए आपके हिसाब से? अल्लाह ताला को याद करते करते मर गए शायद। अल्लाह ताला को याद करते करते। सजदे में, रुकू में, नमाज में। जब नमाज में कोई बंदा हाँ, मरता है, यानी लोग कितनी चीखें मारते हैं। इसमें ऐड कर देते हैं कि सजदे में, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते हैं एक इंसान जब सजदे में होता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। ठीक है, हाँ सजदे में, हाँ नमाज में, वो भी सजदे में, है ना? अब हाँ बताओ कि मोमिन के लिए सबसे बेस्ट मौत तो ये है। हाँ। रसूलुल्लाह की मौत कैसे हो रही है? मुत्तर के लिए, सॉरी मुत्तर गुस्ताखी नहीं करना, मुतर मुबारक मुत्तर लिखो। मुबारक के लिए प्याला मुबारक मंगाया, मुत्तर मुबारक किया और मर गए। अब बताओ भाई कि एक जो नॉर्मल मोमिन को जिस तरीके से एक अच्छी मौत आनी है, अल्लाह के सबसे खास बंदे को वैसी मौत नहीं आ रही है, मुतर वाली मौत आ रही है। अब सोचो प्यारे भाई, टाइम साहब, टाइम साहब। सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। अच्छा आप ये बताओ, और एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मतलब एग्जांपल देता हूं। क्या कई सारे मोमिनों को इस हाल में मौत आई या नहीं आई? नमाज में, सजदे में, आई आई या नहीं आई? आई। आई। हमारे मतलब हमारे ये चचा कोई चचा की हुई ऐसी थी। ऐसी बात नहीं है कि ये हुई नहीं है, ठीक है, हुआ है। क्या ये लोग जिनको सजदे में मौत आई, रसूलुल्लाह से मौत के मामले में ज्यादा नसीब वाले है या नहीं है? सर फिर भी या अल्लाह तो ऐसा बेहतर कह जानने लो, वाला है ना सर, रसूल पता नहीं किस रसूलुल्लाह वजह से से मरे होंगे। बेहतर मौत आई या नहीं आई उनको? जी भाई। सर रसूल ने कितने जिहाद किए थे, कितनों को मुसलमान बनाया था। तो इसका मौत तो पूरी जिंदगी से होती ना सर। बस एक काम मौत मर गया तो कैसा मौत वो नहीं कहलाती ना। नहीं, आप अगर जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना भाई, तो आपकी मौत भी अच्छी होगी ना। फिर अगर आप कर्मा के कॉन्सेप्ट से जाओगे, अगर आप ये चाहोगे कि किसी के कंट्रोल में मेरी मौत है और मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, मेरा महबूब है वो, और मेरे कंट्रोल में उसकी मौत, तो उसको तो मैं यार क्या मौत दूंगा। आहा हा। जाहिर है अच्छी मौत मिलेगी। एग्जैक्टली अल्लाह के कंट्रोल में था ना कि रसूलुल्लाह को कैसी मौत देना है, था या सर नहीं था? अल्लाह तो बेहतर जानने वाला है ना सर, पता नहीं क्यों तो क्यों करेंगे ऐसा। भाई मुतर में कुछ बेहतरी हो सकती है, मुतर करके मर जाओ, इसमें बेहतरी हो सकती है। भाई आज मार्च इनकमिंग भाई फिर से मेंबरशिप की बौछार स्टार्ट कर रहे हैं। मार्च कमिंग भाई थोड़ा हाथ हल्का रखो।